अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर से होंगे। तो काफ़ी दिन से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि आजकल की रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है, इसलिए। तो मैंने ये चाय जो है मैंने ये बनाई है सौंफ की और दालचीनी की। इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग यही चाय पीते हैं, बस दूध वाली चाय होती है, उसमें हम सौंफ वगैरह डाल कर पीते हैं। मैं अपने घर में ऐसे बनाती हूँ। मुझे दोबारा से ज़ुकाम और बुखार हो गया था। बहुत ज़्यादा गले में बहुत ज़्यादा पेन है और जिसकी वजह से मैं सही बात भी नहीं कर पा रही। यहाँ पे मैं मेरा के लिए चीज़ें लाई थी और फिर बनाना मैं भूल गई थी। ग्रोसरी में मैं ये चीज़ें लाती हूँ कभी-कभी। बहुत कम लाती हूँ, लेकिन कभी-कभी लाती हूँ क्योंकि मेरा फ़ातिमा कम ही ये चीज़ें खाती है और मैं भी वो बहुत कम बनाती हूँ। तो ये मैं इस बार लेकर आई थी, भूल गई। फिर मुझे याद आया कि मैं ये चीज़ें लाई थी, तो मैं मेरा फ़ातिमा को रिंग्स वगैरह बना कर देती हूँ। उनके बाबा भी नहीं थे तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो गए हुए थे वो बाहर, तो मैंने कहा जब तक मैं ये बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरा फ़ातिमा को मैंने रेडी करके दे दिए थे। पापड़ जो है वो मैं अपने लिए लाई थी। ये थोड़े जो स्पाइसी पापड़ होते हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं होते, थोड़े होते हैं। और मिरा के लिए मैं बिल्कुल जो है ना नॉर्मल से पापड़ लेकर आई थी जो मेरा फ़ातिमा खा रही है। बस एक-एक इसने खाया था, इतना ज़्यादा खाया भी नहीं था। यहाँ पे मैंने मेरा फ़ातिमा को उनका केचप दिया था और अपने लिए मैंने स्पाइसी लिया था। उसके अलावा इसमें यहाँ पर मैंने मायोनीज़ वग़ैरह दी थी। यहाँ पे ये कपड़े मैंने वॉश किए थे ना, ये भी रखे हुए थे। इनको भी जो है ना समेटना था, तो इनकी मैंने वीडियो बना ली। और उसके अलावा ये चाय जो मैं बनाती हूँ ना ब्लैक टी, तो ब्लैक टी में मैं ब्लैक पेपर भी ऐड करती हूँ क्योंकि फिर ये ना हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहता है, हमारे चेस्ट के लिए भी और खांसी वगैरह के लिए भी। आप जितनी मतलब बर्दाश्त कर पाएँ, मतलब जितनी आप हार्ड बर्दाश्त कर पाएँ तो फिर आप भले ज़्यादा डालें, अगर नहीं तो फिर कम ही डालें। फिर एक चुटकी आपके लिए बहुत होगी। तो बहरहाल मुझे जितनी सही लगती है मैं उतना इसमें ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। और आप लोग सब पता है आप लोग कैसे हैं। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी राइस मेरा फ़ातिमा के लिए। तो ये देखें मैंने नए इस तरीके से राइस बनाती हूँ। कुछ इलायची के दाने हो गए और बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई। यहाँ पे फिर मैं ना इनको बस थोड़ा सा सोक कर लूँगी। सोक करने के बाद में ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड किया। ज़ीरा में तो सॉरी सौंफ मैंने इसमें ऐड किए थे। ज़ीरा करती हूँ लेकिन इस बार मैंने सौंफ किए थे। इनको यहीं पे ही थोड़ा सा सोक कर लूँगी। सोक करने के बाद बस मैं इनमें पानी वगैरह ऐड करूँगी। ऑयल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पानी वगैरह गर्म हो गया था तो मैंने चावल डाल दिए थे। तो बस ये मेरा फ़ातिमा के लिए मैं सिंपल से राइस बनाती हूँ। और फिर जब सर्दियाँ वगैरह आने लगती हैं ना तो उनका सीना जो है ना वो जकड़ा ना रहे, सही रहे। तो ये देखिए सर्दियों में मैं इस टाइप के बनाती हूँ, तो ये ज़्यादा बच्चों के लिए बेहतर रहते हैं। और ये आप देख रहे होंगे आपको नरम लग रहे होंगे, तो मैंने ज़्यादा नरम खुद मैंने नरम किए हैं मेरा फ़ातिमा के लिए। और मैं मेरा फ़ातिमा के लिए ऐसे ही बनाती हूँ। और वाइट राइस तो नरम ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा, फिर मज़ा आता है खाने में। यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, पराठे बना लिए थे। और यहाँ पे मेरा फ़ातिमा के लिए मैंने अंडा फ्राई किया था और हमारे लिए जो है ना हमारा सालन पड़ा हुआ था चिकन का, वो ही था। तो बहरहाल टी वगैरह मेरी बन गई थी और बस ये मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं क्योंकि ये व्लॉग थोड़े-थोड़े मैं बना के रखती गई थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। और क्योंकि आजकल की रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही है, आप लोगों को पता है। हम जॉब पर जाते हैं और फिर वहाँ से आना और फिर खाना वगैरह खाना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाना। तो मैं तो कभी बनाती हूँ कभी नहीं, जब तो इसलिए मेरा फ़ातिमा के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है क्योंकि वो छोटी बच्ची है तो उनके लिए तो लाज़मी बनाना पड़ता है। और आप सब सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं और कौन कौन सी सिटी से वो लोग देख रहे हैं। आपको मेरा आवाज़ आज बहुत जो है ना मेरी वॉइस अजीब लग रही होगी, लेकिन मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है इसलिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन मैंने कहा आज तो मैं व्लॉग अपलोड करूँ। कल भी गले की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। अगेन हमारी टी आ गई शुरू में इसलिए दिखाई क्योंकि फिर कुछ व्यूअर्स जो होते हैं ना कि वो नहीं फुल वीडियो देख पाते, तो इसलिए
यहाँ पे आपने सौंफ ऐड करनी है, 2 छोटी सी दालचीनी ऐड करनी है और छोटी इलायची ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अगर बादियान का फूल ऐड करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं करती। मतलब जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये टी बनती है, बहुत ज़बरदस्त टी बन करके तैयार होती है। यहाँ पे मेरा फ़ातिमा के लिए मैं ये जो चीज़ें लाई थी वो आपको दिखा रही थी, क्योंकि आपको पता है मेरा जो ट्राईपॉड है वो मतलब ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मैं अकेली वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। मेरा फ़ातिमा के बाबा भी नहीं थे, वरना कभी वो कैप्चर कर लेते तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे वो बस हमारी चाय जो है ना तैयार हो गई थी। अब ये आप देखें ये चाय हमारी कितनी है, ये छोटी सी चाय वाले जो है ना, तो ये देखें इतनी सी चाय है और आप लोगों को लग कितनी रही है। मतलब ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन ये सिर्फ 2 कप की है, ठीक है। 2 कप, एक मेरा फ़ातिमा के बाबा के लिए, एक मेरे लिए। मेरा फ़ातिमा वैसे पीती नहीं है और बहुत कम। पहले तो ये था ना कि नाश्ते में थोड़ा खा ले, 1-2 घूंट पी लेती थी नाश्ते के साथ, लेकिन अब ये है कि नाश्ते में भी मेरा फ़ातिमा ने टी छोड़ दी है। टी भले इंसान पिए, कम छोड़े नहीं, पीनी चाहिए टी, क्योंकि जब हमारा गला वगैरह ख़राब होता है, हमें फ़ीवर फ्लू होता है, तो हमारा टी हमारे काम आती है। अब कोई और चीज़ नहीं खा सकते, बुखार वगैरह होता है, उसके साथ हम ब्रेड वगैरह ले सकते हैं, टी के साथ बिस्किट्स ले सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे वो ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो टी बिल्कुल नहीं पीते, फिर वो तो फिर कुछ भी नहीं खा पी पाते, तो इसलिए टी भी ज़रूरी होती है ना, तो ये लेनी चाहिए कम से कम एक टाइम तो सही। तो मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरा फ़ातिमा नहीं लेती, क्योंकि जब वो मतलब डिलीवरी वगैरह नहीं हुई थी, मतलब जब वो थी मेरा फ़ातिमा तो हुई थी मुझे, तो मैंने चाय वगैरह छोड़ दी थी। हालांकि मैं चाय की इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मैंने 5 महीने चाय बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि मैं जैसे ही चाय को देखती थी ना, मुझे फ़ौरन तेज़ मूवमेंट हो जाती थी। तो 6ठे महीने में मैंने चाय पी थी, 7वें में मैंने पी थी, और फिर 8वें में 9वें में भी मैंने पी थी। लेकिन ये कि इन मंथ्स में भी मैंने बहुत कम टी पी थी ना, 5 मंथ तक तो मैंने पी नहीं थी। अगर पी होगी तो भी बहुत बहुत कम, मतलब ना पीने के बराबर। यहाँ पे मैं मेरा फ़ातिमा के लिए रिंग्स बनाई थी, छोटे पापड़ बनाए थे, और अपने लिए मैं स्पाइसी पापड़ लेकर आई थी, वो मैंने अपने लिए फ्राई किए थे। तो इसलिए शायद मेरा फ़ातिमा जो है ना टी नहीं पीती। और इसके अलावा मैंने चिकन छोड़ दिया था, चिकन बिल्कुल भी, बस चिकन को देखती थी ना मेरा इतना दिल ख़राब होता था ना, बस चिकन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मेरा फ़ातिमा जो है ना मैडम, वो चिकन भी नहीं खाती। यहाँ पे मेरा फ़ातिमा जो अकेली रूम में बैठ नहीं रही थी, बोल रही थी अम्मा आप आओ, अम्मी आप आओ, तो मैं उनको यहाँ पे ही लेकर आई थी, यहाँ पे बिठा दिया था और उनसे मैं बातें कर रही थी मेरा फ़ातिमा से। और मिलिए मेरा फ़ातिमा से, आप सब कैसे हैं। मेरा फ़ातिमा के लिए लाजमी दुआएं किया करें, क्योंकि मेरा फ़ातिमा मैंने बहुत दुआओं से मांगी थी, और मेरा फ़ातिमा जो है ना बहुत मुश्किल से डिलीवर हुई थी। और मेरा फ़ातिमा और मैं, हम दोनों समझें कि मरते मरते ही बचे थे, और हमारी दोनों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा फ़ातिमा कई दिनों तक एडमिट थी। उसके बाद मेरा फ़ातिमा जब हम घर आए थे, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर हम दोबारा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। मेरा फ़ातिमा दोबारा हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, जबकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरी फोर्सेप्स डिलीवरी हुई थी, जो कि जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ थी। तो बस मेरा फ़ातिमा के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा फ़ातिमा को अल्लाह पाक लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी, लेकिन मतलब बच्ची है ना अभी, तो जिसको भी देखती है ना जो हरकत करते हुए, मतलब फिर वो कॉपी कर लेती है। कोई भी कुछ कर रहा हो तो कॉपी कर लेती है। तो कुछ हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती, कुछ जो मेरा को मैं मना करती हूँ। आप कोई अगर मतलब गाली वगैरह दे रहा है तो आप नहीं दो, कोई अगर मार रहा है किसी को तो आप नहीं मारो, या कोई लानते वगैरह कर रहा है, बच्चे करते हैं, तो आप उनकी ये वाली आप उनकी नकल नहीं करो ना, क्योंकि ये बस इन चीज़ों से गुनाह मिलता है। फिर मेरा फ़ातिमा जो है ना मना भी हो जाती है। यहाँ पे मैं अपने लिए टी लेकर आई थी, और मेरा फ़ातिमा के लिए ये चीज़ें लेकर आई थी, अपने लिए पापड़ वगैरह लेकर आई थी।
तो बस अभी तक मेरा व्लॉग ये था। आप दीजिएगा मुझे इजाज़त और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।